नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल की में फिर से स्वागत है। हमारी श्रृंखला प्यार के ऊपर आधारित आज की नई कहानी आधे रास्ते पर। पहली बार जब रोहन ने काव्या को देखा, वो बैंगलोर की एक संकरी गली में बसे शांत बुक कैफे में बैठी थी, जहां ताजी बनी चाय की खुशबू पुरानी किताबों की महक से मिल रही थी। वह खिड़की के पास बैठी थी, उसके घुंघराले बाल मोटी किताब के पन्नों पर झुके हुए थे और वह चाय को अनजाने में हिला रही थी। रोहन बस एक जल्दी में कॉफी लेने आया था, लेकिन कुछ तो था उसमें, शायद वो अंदाज जिसमें वो पढ़ते हुए होठ काट रही थी, जिससे उसे रोक लिया। वो पास की टेबल पर बैठा, लैपटॉप खोला और अपनी ईमेल्स पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी की ओर जा रही थी। खामोशी तोड़ने वाली काव्या ही थी। क्या तुम्हें प्रेम कहानियों पे विश्वास है? उसने अपनी किताब से नजरें हटाए बिना पूछा। रोहन चौंका। क्या? अब उससे नजरें उठाई। उसकी गहरी भूरी आंखों में जिज्ञासा थी। प्रेम कहानियां जहां लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं और पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं एक दूसरे के लिए। रोहन हल्का मुस्कुराया। बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। काव्या ने किताब कर बंद एक लंबी सांस ली। तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते हो। रोहन हंसा। और तुम एक पोएट। वही थी उनकी कहानी की शुरुआत। 3 साल बाद वह 3 साल से साथ थे। करियर की उलझने, परिवार की चिंताएं, देर रात की बहस और सुबह जो चोरी छिपे चाय के घूंट के साथ बीतती थी। रोहन ने उसमें वह खूबसूरती देखी जो दूसरों को साधारण लगती है। कैसे वह ट्रैफिक जैम से भी कविता बना सकती थी, कैसे हर छोटी चीज में गहराई ढूंढ लेती। और काव्या ने उसे वो स्थिरता देखी जो उसकी कल्पनाओं में बह जाने से रोकती थी। लेकिन अब बैंगलोर के खुले आसमान के नीचे एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में बैठे हुए उन्हें यकीन नहीं था कि प्यार ही काफी है। मुझे नहीं पता है कि मैं शादी करना चाहता हूं या नहीं, रोहन ने कहा, अपनी कॉफी हिलाते हुए। आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। काव्या ने लंबी सांस ली, शहर की टिमटिमाती रोशनी को देखा। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन मेरे माता पिता नहीं समझते। उनके लिए प्यार को किसी मुकाम तक पहुंचना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। इसका मतलब है, रोहन ने उसका हाथ दबाया। उसने उसके हाथ को थाम लिया, लेकिन नजरें नहीं मिलाई। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि हम कहीं अटके हुए हैं? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। समस्या प्यार नहीं था, समस्या थी जिंदगी की उलझने, परिवार की अपेक्षाएं, भविष्य को लेकर असमंजस और यह डर कि वह खुद को खो न दे। काव्या को अपनी कविताओं और रोमांच से भरी जिंदगी चाहिए थी, रोहन को स्थिरता और एक स्पष्ट योजना। क्या तुमने कभी सोचा है, काव्या ने धीरे से कहा, कि शायद हम बस कुछ समय के लिए ही इसे खींच रहे हैं? क्यों हम डर रहे हैं? तुम ब्रेकअप की बात कर रही हो? रोहन की पकड़ उसके हाथ पर कस गई। काव्या ने हल्का सर हिलाया। अगर हम सिर्फ इस रिश्ते के लिए चला रहे हैं क्योंकि अलग होने से डरते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? हवा में ठंडक घुल गई थी। काव्या ने हल्के से कांपते हुए खुद को सिकोड़ा। रोहन ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी, लेकिन उसके लिए अपना दिल एक खालीपन महसूस कर रहा था। काव्या, उसे धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना तो मैं जानता हूं, लेकिन क्या प्यार ही काफी है? काव्या की आवाज फुसफुसाहट जितनी धीमी थी। रोहन ने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता। वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए, साथ साथ लेकिन एक हल्की दूरी बनाए हुए।
उनकी उंगलियां छू रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं जुड़ी थी। रात की हवा में हल्की सी नमी थी, शायद हाल ही में हुई बूंदाबांदी की वजह से। एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइन हरी हुई, लेकिन वे रुके हैं। सड़क के किनारे खड़े थे, मानो किसी और चीज का इंतजार कर रहे हो। आखिरकार रोहन ने कहा, शायद हमें सारा जवाब अभी नहीं चाहिए। काव्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में सच्चाई टटोल रही थी। तो फिर हमने क्या करना चाहिए? रोहन हल्का सा मुस्कुराया। चलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि आगे क्या करना है। काव्या ने उसे एक पल तक देखा, फिर हल्के से हंस दी, एक राहत भरी हंसी, और इस बार उसने पहले से उसका हाथ थामा। वे आगे बढ़े, साथ साथ, अनिश्चित लेकिन साथ। फिलहाल इतना ही काफी था। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।